एसएफआई शिमला जिला कमेटी द्वारा संजौली महाविद्यालय से 6 छात्रों के निष्कासन को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि संजौली महाविद्यालय में छात्रों के निष्कासन होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के निष्कासन के पीछे कुछ चुनिंदा प्रोफेसर्स हैं जो अपनी राजनीति कैंपस के अंदर करते हैं। उनके द्वारा छात्रों को चिन्हित करके निष्कासित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से संजौली कॉलेज के अंदर छात्र मांगों को लेकर हॉस्टल फीस बढ़ोतरी व पीटीए फीस साथ में कैंपस के अंदर नॉन सब्सिडीज कैफे का विरोध लगातार कर रही थी। उन्होंने कहा कि एसएफआई कैंपस में एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले को लेकर प्रशासन के पास जाती है तो प्रशासन के कुछ लोगों द्वारा छात्रों से बदसलूकी की जाती है और इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगले दिन फिर से एसएफआई के कार्यकर्ता प्रशासन से कार्यवाही की मांग को लेकर प्राचार्य के पास जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता और छात्रों से दोबारा बदसलूकी की जाती है। अनिल ठाकुर ने कहा कि एसएफआई प्रशासन व सरकार से अपील करती है कि जल्द से जल्द 6 छात्रों के निष्कासन को वापस लिया जाए, अन्यथा एसएफआई आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। वहाँ का जो वो घटना हुई, वो घटना जो है 9 अगस्त को होती है और वहाँ पे जब छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर जो है प्रिंसिपल के कार्यालय के अंदर जाते हैं, तब से लेकर ये विवाद शुरू होता है। और मांग क्या थी? मांग ये थी कि संजौली एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक प्रतिष्ठित संस्थान है। वहाँ पे एक कैफ़े जो है वहाँ पे खोला जाता है जो नॉन सब्सिडाइज, जिसको हम कैफे कह सकते हैं, कि जो इलीगल तरीके से वहाँ पे जो खुलवाया गया था, उसको लेकर जो है मैडम के पास, प्रिंसिपल मैडम के पास जो है डिमांड करने जो है एसएफआई के कार्यकर्ता जाते हैं और उसके बाद जो है उस चीज़ को लेकर जो है वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ की जो अथॉरिटी है, वहाँ की जो डिसिप्लिन कमेटी है, वो जो है छात्रों को जो है उसके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका गला घोटने का काम वहाँ हुए उस दौरान करती है। उसके बाद वहाँ से जो है छात्रों को जो है उस प्रोटेस्ट को करने की इजाज़त नहीं मिलती है और वहाँ पे बीच प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस के कर्मी भी उस दौरान वहाँ मौजूद थे। उस समय जो है वहाँ पे वहाँ कुछ एक टीचर्स जो है उस प्रोटेस्ट को इंटरप्ट करने का काम करते हैं और जो वहाँ पे जो छात्र नेता है उनको बर्बरता के साथ उनके ऊपर जो हाथापाई करने के जो प्रयास वहाँ पे करते हैं और उनको जो वहाँ से पकड़ के प्रोटेस्ट के बीच से पकड़ के जो है प्रिंसिपल दफ्तर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे जो उनके साथ जो है फिजिकली असल्ट और मेंटल हरासमेंट करने का काम जो है करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद जो है छात्रों को शो को नोटिस दिए जाते हैं, चार छात्रों को। और उसके बाद उसी इंसिडेंट के अगले दिन आपने देखा होगा कि जब हमने वहाँ घेराव किया, उस दौरान भी वही टीचर जिसने जो है छात्र के साथ जो वहाँ पे फिजिकली हरासमेंट किया था, जो मेंटल हरासमेंट किया था, उसने आप वहाँ उस समय भी वहाँ मीडिया के साथी सारे अवेलेबल थे, वहाँ आके ये बोलते हैं, वहाँ धमकी देते हैं कि हाँ मैं गुंडा हूँ तो क्या हो गया। तो उस प्रकरण के चलते जो ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद हम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है जो लिंग संवेदनशील कमेटियां हैं उसको अलग अलग शिक्षण संस्थान और बाकी जहाँ पे भी वर्किंग जहाँ पे वीमेन जहाँ पे काम करती है वहाँ पे हम ये मांग कर रहे हैं कि लिंग संवेदनशील कमेटियों का निर्माण जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से, जिसका प्रोसेस है वो जो है एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक वो होना चाहिए। उसकी मांग को लेकर जो पूरे प्रदेश के अंदर जो हम आंदोलनरत थे, उसी का एक हिस्सा जो संजौली कॉलेज के अंदर होता है कि उस दौरान जो है बीच में एक छात्रा के साथ जो वहाँ पे छेड़छाड़ का मामला आता है और जो हमारे एसएफआई की लीडरशिप है वो वहाँ पे प्रिंसिपल जो वहाँ पे महोदया है उनसे ये अपील करती है और मांग भी करती है कि जो वहाँ पे छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ हुआ था उसको लेकर जो आपने क्या एक्शन लिया है। जब उसको वहाँ पे उस मुद्दे को लेकर जो हमारे छात्र नेता जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे जिस तरह से उसको आपने देखा हुआ कैमरे के अंदर, जब मैडम ने प्रिंसिपल मैडम ने बाइट भी दिया कि उन्होंने सारी की सारी बात को डाइवर्ट करने का काम वहाँ किया और पूरी की पूरी एक राजनीतिक मंशा के साथ जो अपना बयान वहाँ दिया। इसका मतलब ये है कि जिस लिंग संवेदनशील कमेटी की मांग छात्र कर रहा था और एक जो कॉलेज की वीमेन सेल वहाँ पे जो बनाया गया है उसका जो नकारात्मक रवैया जो उसके अंदर देखने को मिलता है, छात्र क्या मांग कर रहा था? छात्र ये मांग कर रहा था कि उसको जो डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उसके अंदर जो छात्राओं की जो भूमिका उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन उसके उल्ट जब दूसरा दिन जो है उसके अगले दिन जब छात्र जो है उस बात को लेकर जो है कैंपस के अंदर प्रदर्शन करना चाह रही थी तो उसको जो है बीच जिस तरह से 9 अगस्त को जिस तरह से जो है उस प्रोटेस्ट को इंटरप्ट किया था
किया गया था, उसी तरह से 12 सितंबर वाला जो प्रोटेस्ट था उसको जो इंटरप्ट करने का काम जो है वहाँ के प्रशासन ने किया। और उसको इंटरप्ट करने के बाद जो है वहाँ पे से छात्रों को जो है शाम को 13 तारीख को नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि 6 छात्रों को जो वहाँ से कॉलेज से एक्सपेल किया जाता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़